everybody, welcome to Geography Core and in today's video हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th Geography की सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट्स. So before that we have already studied the first chapter. You can check out from description box. And for now without any further ado let us get into the video. सो ह्यूमन सेटलमेंट्स जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं मानव बस्ती. तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं किस तरह से ऑल ओवर द कंट्री बेसिकली, क्योंकि हम इंडिया के रिस्पेक्ट में समझेंगे तो ऑल ओवर द कंट्री किस तरह से लोग स्पेस्ड हैं, लोग बसे हुए हैं. ठीक है, क्या डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स के, उनको हम जानने वाले हैं. ठीक है, सो इफ़ यू वर टू डिफाइन ह्यूमन सेटलमेंट, तो ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स cluster of dwellings of any type or size where human beings live. ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स. ठीक है, अब क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स को ब्रेक करें तो क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप और ड्वेलिंग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे लोग रह रहे हैं. लोग कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं ना, तो हम ये भी कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ हाउसेस. ठीक है, तो जो घरों का ग्रुप होता है, हाउसेस का ग्रुप होता है, जो कि किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स. है ना, किस तरह से ह्यूमंस बसे हुए हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स grouping of people and apportioning of territory as their resource base. तो नंबर फर्स्ट वी गॉट टू नो ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है. देन सेकेंडली हमको प्रोसेस बता रखा है दैट इट इंक्लूड्स ग्रुपिंग ऑफ पीपल. पहले लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, एक झुंड बना लेते हैं, एंड देन अपॉर्शनिंग ऑफ टेरिटरी. अपॉर्शनिंग ऑफ टेरिटरी का मतलब ये है, देखो अपॉर्शनिंग वर्ड का मतलब होता है बंटवारा करना, एंड टेरिटरी से मतलब है कोई रीजन या कोई एरिया. सो लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि एक एरिया को, एक रीजन को बांट लेता है आपस में, एंड उसी को अपना रिसोर्स बेस बताता है, अपनी जगह बताता है जहाँ पर वो रह रहा है. ठीक है, अपनी डेली लाइफ को वो जीता है. सो सेटलमेंट्स जो हैं, जिस तरह से लोग सेटल हो जाते हैं जगहों पे, ये अलग अलग साइज की हो सकती हैं, ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं. ठीक है, दे रेंज फ्रॉम अ हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. रेंज बताई है, छोटे से छोटी सेटलमेंट होती है हैमलेट, एंड यूथ से यूथ सेटलमेंट कुड बी सेड एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो कि अभी हम इन डिटेल समझेंगे. ओके, सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी कि छोटी जगह पे दूर दूर लोग रह रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है. एंड दिस कैन बी लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड. बड़ा रीजन हो सकता है, बड़ी सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत पास पास रह रहे हैं. ठीक है, द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेजेस स्पेशलाइजिंग इन प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो जो छोटी सेटलमेंट्स होती हैं एंड जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, उनको विलेजेस बोला जाता है, गांव बोला जाता है. ठीक है, एंड यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, then there are fewer but large settlements which are termed as urban settlements specializing in secondary and tertiary activity. देखो, पहली हमारी सेटलमेंट हो गई विलेज, एंड दूसरी हमारी सेटलमेंट होती है वो होती है अर्बन सेटलमेंट, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बहुत ही कम है, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं. ठीक है, इंडिया में अर्बन सेटलमेंट्स बहुत ही कम है, लेकिन वो ह्यूज हैं, लार्ज हैं, बड़ी सेटलमेंट्स हैं. ठीक है, एंड सेकेंडली ये जो सेटलमेंट्स हैं यहाँ पर सेकेंडरी और टर्चरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म करी जाती हैं. ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन अर्बन सेटलमेंट्स आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्चरी एक्टिविटी. ठीक है, सो जो हमने बोला है कि विलेज वाला एक क्लासिफिकेशन दिया गया है जो कि स्पेशलाइज होता है प्राइमरी एक्टिविटी में. ठीक है, तो विलेजेस को इन जनरल हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट. ठीक है, सो डू रिमेंबर दो तरह की सेटलमेंट होती है, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, जिसमें रूरल सेटलमेंट गांव वाला एरिया होता है एंड अर्बन सेटलमेंट टाउन्स और सिटीज़ वाला एरिया होता है. ठीक है, सो दो मेजर ह्यूमन सेटलमेंट्स होती हैं, अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट. आई होप अब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता है, एंड जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये लिखे हुए हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ देम. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, तो दीज आर द पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं. सबसे पहली चीज़, जो रूरल सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वेयर एज अर्बन सेटलमेंट्स डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, यानी कि यहाँ पर जो है लोग सेकेंडरी और टर्चरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. ओके, सिटीज़ एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू अर्बन ड्वेलर्स
बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। सिटीज़ क्या हैं? सिटीज़ हैं हमारी अर्बन सेटलमेंट, है ना। तो यहाँ पर ये आपको बता रखा है कि जो सिटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो सिटीज़ हैं वहाँ पर हमको गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं। ऑफकोर्स अर्बन सेटलमेंट में तो मिल ही रहे हैं क्योंकि सिटीज़ अर्बन सेटलमेंट ही हैं, लेकिन यही सिटीज़ जो हैं गांव में रहने वाले लोगों को भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक। रूरल पीपल आर लेस मोबाइल, सोशल रिलेशंस अमंग देम आर इंटीमेट। तो अगर हम गांव वगैरह में देखें वहाँ पर लोग उतने ज़्यादा फास्ट नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा उनका जो है मोबाइलिटी नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। एंड उनके जो सोशल रिलेशंस हैं वो इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट हेयर मीन्स इमोशनल कनेक्शन डीप होता है, लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, ऑनेस्टी होती है ना। इमोशंस यहाँ पर जो है थोड़े से डीप होते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सोशल रिलेशंस अमंग देम आर इंटीमेट। लोगों को एक दूसरे पे भरोसा होता है, लोग एक दूसरे से क्लोज होते हैं इमोशनली, ठीक है। वेयर एज इन अर्बन एरियाज वे ऑफ लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट, सोशल रिलेशनशिप्स आर फॉर्मल। अर्बन एरियाज में जो लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ जी रहे हैं, उनके पास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत काम है, ठीक है। उनके पास में इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो लोगों के साथ में जो है घुले मिलें, उनके साथ में सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करें, ठीक है। तो वहाँ पर रिलेशनशिप जो है हमको फॉर्मल दिखेगी, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, ठीक है, हाँ हाय हेलो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, ठीक है। हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी भी है कि शहरों में हमें देखने को मिलता है भाई लोगों में उतना ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होती है, इमोशनली एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, वेयर एज रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है। सो दीज आर फ्यू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। जो गांव भी हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गांव या डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि अलग अलग टाइप की रूरल सेटलमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर हो जाता है फिजिकल फीचर्स, जिसमें मेजर कॉजेज क्या हो जाएंगे, नेचर ऑफ टेरेन। सो जिस तरह का हमारा टेरेन होगा उस पर भी टोटली डिपेंड करता है कि ह्यूमन सेटलमेंट किस तरह की होगी। अगर प्लेन है कोई एरिया तो वहाँ पर एकदम क्लोजली कॉम्पैक्टेड सेटलमेंट करी जा सकती है, लेकिन अगर माउंटेनस रीजन होगा तो वहाँ पे भाई जब एक फ्लैट सरफेस ही नहीं है तो हम एकदम बहुत बड़ा सा ग्रुप तो सेटल हो नहीं जाएगा, वहाँ पे कहीं कहीं पे हमें दूर दूर पे जो है सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ अफेक्ट करती है। इसके अलावा क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी अफेक्ट करती है इस ह्यूमन सेटलमेंट को, ठीक है। अगला फैक्टर हो जाएगा कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स विच इंक्लूड सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है। एंड तीसरे मेजर फैक्टर हो जाएंगे सिक्योरिटी फैक्टर्स विच इंक्लूड डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरीज। लोग प्रेफर करते हैं जहाँ पर हमें सुरक्षित महसूस हो हम वहाँ पर रहें, है ना, जहाँ पर हमें चोरी या रॉबरी या डकैती का जो है डर ना हो, वहाँ पर लोग रहना प्रेफर करते हैं। तो इन सारे ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए रूरल सेटलमेंट्स मेजरली 4 तरह की हो सकती हैं, which are number first clustered, agglomerated और nucleated, second one is semi clustered और fragmented, तीसरी है hamleted and fourth one is dispersed और isolated, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, ठीक है। इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये जो है क्लोजली बिल्टअप एरिया होता है, यानी कि लोग बहुत ही आसपास रह रहे होते हैं। यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पर क्या ये देखो घर जो है सब आसपास ही है ना, एक ग्रुप ऐसा है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो लिविंग एरिया है वो एक पास में है एंड बाकी जो सराउंडिंग एरिया है वो हमारे क्या है, फार्म्स हैं, है ना, खेत वगैरह हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की, जहाँ पर हम देखते हैं जो मेजर लिविंग एरिया है वो एक ग्रुप में होता है, ठीक है। एंड साथ ही आसपास का सराउंडिंग एरिया हैज फार्म्स एंड पेस्चर्स। आप इमेज में देख पा रहे हैं कि देखो आसपास में घर है ना, एंड ये आजू बाजू ये देखो चारों तरफ वी कैन सी आर द खेत एंड फार्म्स, है ना। स्ट्रीट्स प्रेजेंट सम पैटर्न और जियोमेट्रिक शेप्स सच एज रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर ईटीसी। इसके अलावा इस टाइप की सेटलमेंट में हम क्या देखते हैं, जो स्ट्रीट्स हैं उनका पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि वो एक जियोमेट्रिक शेप को
जो है फॉर्म करती हैं। सो इट विल प्रेजेंट सम जियोमेट्रिक शेप, ठीक है। These are found in fertile alluvial plains and in the north eastern states. तो क्लस्टर्ड टाइप की रूरल सेटलमेंट हमें देखने को मिलेगी मेजरली इन दी फर्टाइल एल्यूवियन प्लेन्स एंड स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें इस टाइप की सेटलमेंट देखने को मिलेगी। Okay, people live for security and defense reasons such as in the बुंदेलखंड region of central India and in Nagaland. तो इस टाइप की सेटलमेंट लोग क्यों बसा रहे हैं? मेजर रीजंस अगर हम देखें, सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पस की वजह से लोग बुंदेलखंड वाले रीजन में और नागालैंड में इस तरह से जो है बसे हुए हैं, ठीक है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट के फॉर्म में बसे हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली राजस्थान में पानी की कमी है, वी ऑल नो, लेकिन जहाँ पर भी लोगों को नज़र आता है कि भाई यहाँ पर हमें वाटर अवेलेबल है, तो वहाँ पर लोग कॉम्पैक्टेडली जो है क्लस्टर्ड सेटलमेंट का फॉर्म जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी की कमी है। सो इट हैज़ नेसेसिटेटेड दिस सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। देन सेकेंड टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, ठीक है। सो इट मे रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज, यानी कि जो एक बड़ा सा गांव है जो कि कॉम्पैक्टेड है, उसमें जब फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, डिवीजन हो जाते हैं, है ना, सेग्रीगेशन हो जाता है, तब वो हमारा जो सेटलमेंट बन के तैयार होता है, दैट इज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है। One or more sections of the village society choose or is forced to live a little away from the main cluster or village. तो इस टाइप के सेटलमेंट में यूजुअली क्या होता है, कोई एक सेक्शन गांव का, ठीक है, कोई एक ग्रुप गांव का वो सोसाइटी से अलग रहता है, या अपनी मर्जी से या उसको फोर्स किया जाता है टू लिव अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर, ठीक है। जो बड़ा ग्रुप है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहने लगता है कोई एक दूसरा सेक्शन, जो कि हो सकता है उसकी मर्जी से रह रहा हो, या ये भी हो सकता है कि लोग उसे जो है फोर्स करते हो। द लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज। एज आई हैव टोल्ड यू, जो डोमिनेटिंग पार्टी है, जो कि बड़े लोग हैं, है ना, लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, वो मेन एरिया को जो है ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, सेंट्रल पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। पीपल ऑफ लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी एंड मीनियल वर्कर्स सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक्स ऑफ द विलेज, ठीक है। तो गांव का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, गांव के किनारे कह लो, ठीक है, तो वहाँ पर कौन लोग रहने चले जाते हैं, जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं, यानी कि सोसाइटी में जिनको कम स्टेटस दिया गया है वो लोग हो गए, मीनियल वर्कर्स हो गए, वो रहने लगते हैं ऑन द आउटर फ्लैंक्स, ठीक है, गांव के बाहरी इलाके में। दीज आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन्स एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान। तो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स अगर आपको देखने हैं, यू कैन विजिट गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर हमें इस टाइप की सेटलमेंट देखने को मिलेंगी। देन आती है हेमलेटेड सेटलमेंट। हेमलेटेड सेटलमेंट में क्या होता है, कई सारे फ्रेगमेंट हो जाते हैं सेटलमेंट में, ठीक है। सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग अ कॉमन नेम, जिसका एक कॉमन नाम होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर गांव है, ओके, अब इसमें क्या है, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, तो ये ग्रुप्स जो बन गए हैं, इनका एक कॉमन नाम होता है, ठीक। एंड लोकली इन सेटलमेंट्स को नेम दिया जाता है एज पन्ना, परा, पल्ली, नगला, धानी, ईटीसी, ठीक है। ये जो ग्रुप्स बन जाते हैं ना, इन्हीं को लोकली ये डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, ठीक है। इट इज मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स। सो मेजर रीजंस इन सेटलमेंट्स के पीछे होते हैं सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स, ठीक है। एंड इस टाइप के सेटलमेंट्स हमें मेजरली देखने को मिलेंगे इन द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज। एंड द फोर्थ वन इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो डिस्पर्स्ड से मतलब ये हो जाता है बिखरी हुई सेटलमेंट होती है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है, यहाँ पर जो है अलग अलग डिस्टेंस पे हमें घर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स और हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स और इन स्मॉल हिल्स विद फार्म्स और पेस्चर्स ऑन दी स्लोप, ठीक है। तो देखो पहली चीज हमें किस तरह से इस टाइप की सेटलमेंट देखने को मिलेगी इंडिया में। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स, अलग अलग जो है हमको हट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, या फिर हमको हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स देखने को मिलेंगे, विच मीन्स कि कुछ घरों का जो है एक झुंड देखने को मिलेगा, मान लो 8-10 घर हो गए, है ना, 6-7 हट्स का जो है एक ग्रुप देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस टाइप की सेटलमेंट हमें देखने को मिलेगी रिमोट जंगल्स में, या फिर इन दी स्मॉल हिल्स विद फार्म्स एंड पेस्चर्स ऑन स्लोप, ठीक है। सो यू कैन जस्ट सी इन दिस इमेज, ठीक है, ये देखो किस तरह से बिखरी हुई सेटलमेंट है, कुछ हद्स यहाँ पर है ना, कुछ 1-2 हद्स हमें इधर उधर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के पैटर्न को बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, ठीक है, बिखरी हुई, ओके। एक्सट्रीम डिस्पर्जन इज कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन।
तो एक्सट्रीम डिस्पर्शन है क्यों, मतलब इतनी ज़्यादा दूरी पे घर क्यों बने हुए हैं, हट्स इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे क्यों हैं? उसका रीज़न क्या होता है, जो हमारा टेरेन है, जो हमारी ज़मीन है वो बराबर नहीं है, वो फ्लैट नहीं है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची जो है स्लोप है। बेसिकली इस टाइप की सेटलमेंट कहाँ देखने को मिलेगी, जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं ना, तो माउंटेन्स कोई स्ट्रेट तो होते नहीं है, टेढ़े मेढ़े जैसे तैसे होते हैं। तो जिस तरह से जो है पॉसिबल लगता है, जहाँ पर दिख रहा है भाई एक ही हट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 2-3 ही हट्स बना सकते हैं, तो उस तरह से जो है सेटलमेंट किया जाता है। तो रीज़न क्या है, क्योंकि जो नेचर है टेरेन का वो ही फ्रेगमेंटेड है, वही टूटा हुआ है, वही डिवाइडेड है, तो ऑब्वियसली सेटलमेंट भी कहाँ से एक साथ हो पाएगी, है ना। एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो इन रीजन्स में हमें डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट देखने को मिलेगी। तो इसकी तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक यही है, डिस्पर्स्ड है, बिखरी हुई है। बिखरी हुई क्यों है, क्योंकि टेरेन ही नहीं फ्लैट है ना, जगह ही नहीं बराबर है, तो बिखरी हुई तो होगी। बहुत बड़े बड़े गांव नहीं बसाए जा सकते माउंटेन्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट मेजरली हमें देखने को मिलेगी इन दी माउंटेनस रीजन। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द रूरल सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स को वी विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट। जाना नहीं